आप सभी को नमस्कार। देखिए मेरा अगला वीडियो, इसमें हमें जो आगे सवाल निकालना है, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमने पिछली वीडियो में 3 तक पढ़ा है, तो हमने जो निकलन विधि से भाग निकाले हैं। आगे हमारा सवाल है निम्न का वर्ग ज्ञात करना है। तो वैदिक गणित में वर्ग ज्ञात करना है इन सभी संख्याओं को। उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। उसका फॉर्मूला होता है उपाधार अंक गुणा में ब्रैकेट स्टार्ट संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे आएगा विचलन का स्क्वायर। ये आपका वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला है वैदिक गणित में। इसकी सहायता से आप इन सभी सवालों को निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए आगे। अब उस सूत्र को लगाने के लिए हमारे पास उन संख्याओं की आवश्यकता है, क्योंकि ये संख्या ही नहीं होंगी तो हम ये सूत्र में नहीं लगा सकते। तो सबसे पहला है उपाधार अंक संख्या विचलन। ये कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आधार, फिर निकालना है यहाँ पे उपाधार अंक, फिर निकालना है यहाँ पे हमें उपाधार संख्या, फिर निकालना है विचलन। ये सारी चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। इन सभी चीजों को निकालने के बाद आपको इस क्वेश्चन को करना है। इनको निकालने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निकालना आवश्यक है। तो सबसे पहले आधार कैसे निकालते हैं, पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि आधार हमें देखना है कि ये संख्या आखिर किसके नजदीक है, 100 के नजदीक। इसका आधार हो गया 100। उपाधार अंक का मतलब होता है कि वो अंक जिसके ये दोनों हमारे पास में नजदीक है, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए हम उपाधार संख्या बनाएंगे कि ये किसके नजदीक ज्यादा बने। तो 100 के नजदीक बनेगा तो इसका उपाधार अंक ले लेंगे दोनों का 1। अब उपाधार संख्या कैसे बनेगी, दोनों को गुणा करो, इन दोनों को 100 को और 1 को, कितना आ जाएगा 100। उपाधार संख्या हमेशा बनती है उपाधार अंक और आधार को गुणा करने पर, जैसे कि हमने कर दिया। फिर निकलता है विचलन। विचलन निकलता है इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए कैसे निकालेंगे कि किसके नजदीक 100 के कितना कम है, ज्यादा है। ये ज्यादा है, कितना 3 ज्यादा है, तो हमने इसको लिख दिया प्लस का 3, ठीक है। कितना हमें करना है, आप ध्यान रखेंगे कि गुणा करते समय यानी वर्ग करते समय हमें जिसका विचलन आएगा उसका लिखना है, प्लस का आएगा तो प्लस लिखना है, माइनस आए तो माइनस लिखना है। अब इन संख्याओं को सूत्र में लगाएंगे। सबसे पहले उपाधार अंक कितना है 1, ये रहा, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर संख्या कितनी है हमारे पास जिसका वर्ग निकालना है 103, फिर लिखना है प्लस विचलन कितना है अपने पास में 3 है, प्लस का लिख दिया यहाँ पे। फिर लिखना है दूसरे कॉलम में विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है 3 है, यानी 3 का स्क्वायर। इतना काम होने के बाद इसको सोल्व करना है, अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए। 103 और 3 कितने हो गए 106। 106 के गुणा में भाग कितना 1 है, दूसरा कॉलम 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 आ गया। 106 को 1 से गुणा करेंगे तो 106 आएगा, इधर आ गया 9। अब ध्यान रखने बाद देखिए कि जितने अंक आधार में थे, यानी कि जितनी जीरो आधार में थी उतने अंक यहाँ बनने चाहिए, अर्थात प्रत्येक कॉलम में बनने चाहिए। कम नहीं बनने चाहिए, ज्यादा बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें भी ज्यादा है, इसमें कम है। जहाँ कम हो हमने पढ़ा है 0 लगाते हैं पहले, उधर नहीं पीछे, संख्या के पीछे हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से 0 9 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 0 6 ऐसे कैसे आ जाएगा। प्रत्येक कॉलम में 2 अंक लिखने हैं। अब ये लास्ट 1 बच गया, आगे कोई कॉलम नहीं, इसको कैसे लिख देंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। जब आप 103 को 103 से गुणा करेंगे तो आपका ये उत्तर आएगा। आप गुणा करके इस उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका जो वर्ग है गुणा है हमने निकाला निकलन विधि से। देखिए अगला सवाल देखिए, ये भी ऐसे ही करने हैं, चारों सवाल ऐसे ही करने हैं, आपको इसमें और भी समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से हमें निकालना है आधार उपाधार अंक, फिर निकालना है उपाधार संख्या, फिर निकालना है विचलन। 4 चीजें निकालनी है आपको हर सवाल में। आधार किसके नजदीक है 100 के, उपाधार अंक कितना लोगे 1 लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम 100 मानते हुए इसका विचलन निकालेंगे। इसमें आधार आप 10 भी ले सकते हैं, 10 लेंगे तो 90 के रूप में आपका उपाधार अंक बनेगा, तो यहाँ 9 आएगा। ऐसे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो आना है, और ऐसे करेंगे तो भी आएगा। तो ये आसान है उससे थोड़ा, ठीक है। उसमें बड़ी संख्या आ जाएगी, तो आप इसको देखिए उपाधार अंक कितना आ गया 1 आ गया। अब उपाधार संख्या कितनी आएगी, दोनों गुणा कर दो 100 आ गया। विचलन कितना बनेगा, इसको ध्यान में रखते हुए -5 बनेगा, क्योंकि ये 5 कम है।
तो मैंने बताया निकलन वर्ग करते समय हमें हमें जो विचलन आएगा उसको माइनस का आता है माइनस का लिखना है, प्लस का है तो प्लस का लिखना है, जैसा हमने यहाँ पे इसको माइनस का लिख दिया। अब ये सारी वैल्यू इस सूत्र में रखेंगे, सोल्व करेंगे। उपादान लिखो, उपादान कितना आया 1 आया, संख्या कितनी है 95, फिर प्लस विचलन, विचलन कितना है माइनस का 5, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस को जब गुणा करते हैं तो माइनस का होता है, आपको पता है, हमने माइनस लगा दिया। कितना है ये 5। सेकेंड कॉलम स्टार्ट है, विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है -5 और इसका स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये सभी संख्याएं इस सूत्र में रखी हैं और यहाँ पे इनका ही रूप आ गया। आगे क्या करना है, सोल्व करना है पिछले सवाल की बात ही। 95 को 5 घटा दो 90 आ गया, 90 को 1 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी -5 को 2 बार गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करते समय, तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब आधार में कितनी जीरो देखिए 2, तो प्रत्येक कॉलम से 2 अंक लेने हैं, और इस सवाल में आपको पता है कि प्रत्येक कॉलम में 2 अंक हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना, इनको ऐसे कैसे लिखना है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सिंपल है। आधार, आधार कितना लेके चल रहे अपन 100, उपाधार अंक, फिर निकालनी है उपाधार संख्या, फिर निकालना है इसमें विचलन। उपाधार अंक, अब इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं लगभग। उपाधार अंक इस प्रकार से बनाना है कि 200 के रूप में इसका उपाधार संख्या बने, तो यहाँ पे जब हम उपाधार अंक 2 लेंगे, क्योंकि 100 के रूप में कहा गए 3 डिजिट हो गई, 3 संख्या हो गई, लेकिन 2 के रूप में ये 200 बनेगा 2 से गुणा होने पर, तो 200 को ध्यान में रखते हुए फिर इसका क्या आ जाएगा विचलन 4, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 ले लिया और उपाधार संख्या बन जाएगी, दोनों गुणा कर दो कितना आ गया 200। विचलन निकालो भी 200 से कितना ज्यादा है कम है, प्लस का 4 है, हमने प्लस का 4 ले लिया। ठीक है, इसलिए उपाधार अंक निकालना पड़ता है। जिस क्वेश्चन में उपाधार अंक 1 आता है उसमें इसका कोई वैल्यू मतलब इतना इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, लेकिन जिसमें 1 के अलावा जैसे 2 आ गया तो जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 से गुणा करने पर संख्या बदल जाएगी, इसलिए इसका होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जिसमें उपाधार अंक 1 आता है उसमें तो इतना ज्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से गुणा करते हैं संख्या सेम रहती है। यहाँ 2 आया है तो देखिएगा क्या बदलाव होगा। अब इन सभी को सूत्र में रखेंगे, उपादान अंक कितना है हमारा 2, ब्रैकेट बंद, संख्या, संख्या है 204, प्लस विचलन, विचलन कितना है +4 है, कॉलम शुरू सेकंड, विचलन कितना है 4 का स्क्वायर, और सोल्व करेंगे 204 और 4 कितने हो गए 208। पहले ब्रैकेट सोल्व होता है आपको पता है, 2 गुणा में है, अगले स्टेप में इनको गुणा कर देंगे, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 208 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 416 आ जाएगा, और ये आ गया कितना इधर 16 आ गया। ठीक है, अब प्रत्येक कॉलम से 2 अंक लेने हैं, क्योंकि आधार में 2 जीरो थी इसलिए 16 यहाँ से आ गया, और इसका कोई कॉलम नहीं है तो 416 ऐसे कैसे आ गया, ये आपका हो गया आंसर। जब आप 204 को 204 से गुणा करेंगे तो ये उत्तर आएगा, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं गुणा करके, ये इसका वर्ग हो गया। अगला सवाल लास्ट सवाल है इसका वर्ग ज्ञात करने का, उसके बाद अगला सवाल देखेंगे क्या है। 225 का वर्ग निकालना है, सेम निकालिए इसमें भी, आधार, उपाधार अंक, फिर उपाधार संख्या, उसके बाद है विचलन निकालिए। आधार कितना हो गया 100, उपाधार अंक 2, उपाधार संख्या 200 बन जाएगी, इसके जैसा ही लगभग सेम है, जैसे इसमें निकाला वैसे आ गया इसमें। विचलन कितना बनेगा प्लस का 25 आ जाएगा, संख्या में रख देंगे, सूत्र में रख देंगे, उपाधार अंक कितना है 2, संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है हमारी 225, उसके बाद 225 का निकालना है, विचलन कितना है 25, ब्रैकेट बंद, सेकंड कॉलम स्टार्ट, विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 25 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा इसको, थोड़ी बड़ी डिजिट आएंगे इसमें। 225 में 225 जोड़ी कितने हो जाएंगे, 225 में 25 जोड़ेंगे 250, और इधर गुणा में कितना है 2 है, 25 का वर्ग करो, यानी 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 होते हैं, आप करके देखना 625 आ गया। अब इसको इससे गुणा करो कितना आएगा 500, और इधर आ गया 625। अभी आंसर नहीं आया है, अब प्रत्येक कॉलम से 2 अक्षर लेने हैं, यानी 2 अंक लेने हैं, क्यों, क्योंकि आधार में 0 2 है, तो यहाँ से 2 आ गए कितने 25, ये 6 था, इसको यहाँ भेज देंगे, इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके 506,
586 कैसे लिख देंगे इसके साथ में, क्योंकि आगे कोई इसके साथ कॉलम नहीं है। ये इसका हो गया आंसर। आशा करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, कक्षा 10 के सभी सवाल हम धीरे धीरे करने जा रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आरबीएससी के सभी कक्षाओं की मैथ के सिलेबस देखने के लिए, उनकी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।